नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के जून माह के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के किस जिले में है? तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है और इसी के साथ राजस्थान में बाघ अभयारण्यों की संख्या 4 हो गई है। राजस्थान का जो पहला बाघ अभयारण्य था वो था सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व। दूसरा था अलवर में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व और तीसरा था कोटना में स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो एक प्रश्न आपसे, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? KVIC ने राजस्थान के उदयपुर के किस गांव से बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट यानी कि बोर्ड नामक परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है निचला मांडवा गांव। हाल ही में KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के उदयपुर जिले के निचला मांडवा गांव में सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान यानी कि बोल्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजाति बंबूसा टोल्डा और बंबूसा पॉलीमोर्फा, इनके 5000 पौधे निचला मांडवा गांव के ग्राम पंचायत की 25 बीघा खाली शुष्क भूमि पर लगाए जाएंगे। और इस प्रकार KVIC ने एक स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में पौधे लगाकर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह की परियोजना गुजरात के अहमदाबाद और लेह लद्दाख में भी शुरू की जाएगी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने। इस योजना में SC, ST, OBC, MBC, इसके अलावा EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी शामिल होंगे जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम हो। इस योजना के तहत विद्यार्थियों का चयन 10वीं और 12वीं के प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस योजना का संचालन ST वर्ग के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग करेगा। OBC, MBC और EWS के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करेगा और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इस योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। और इस योजना के तहत जो छात्र अपने आवास को छोड़कर किसी दूसरे शहर में कोचिंग प्राप्त करेंगे उन छात्रों को भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये सालाना अतिरिक्त दिए जाएंगे। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे अपने पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये है श्याम सुंदर जानी। श्याम सुंदर जानी बीकानेर में राजकीय डूंगर कॉलेज में प्रोफेसर हैं और इन्हें भूमि सुधार में उत्कृष्ट कार्य और नवाचार के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड इन्हें 17 जून को
विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर दिया गया। हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस पहले महानिदेशक का निधन हो गया? हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस पहले महानिदेशक का निधन हो गया? तो राजस्थान पुलिस के पहले महानिदेशक थे रघुनाथ सिंह कपूर। कपूर जनवरी 1983 से जून 1985 तक पुलिस महानिदेशक रहे। तो एक प्रश्न आपके लिए, राजस्थान पुलिस के वर्तमान डीजीपी कौन है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान के कितने जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया है? तो राजस्थान सरकार ने तो हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के 12 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया है। और 2010 में केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया था? यानी कि वर्तमान में राजस्थान के सभी जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित हैं। और राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसके सभी जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित हैं। नागरिक सुरक्षा जिले का मतलब है कि ये सभी जिले हवाई चेतावनी सिस्टम से लैस होंगे, जिससे किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में यहाँ के नागरिकों तक तुरंत किसी भी सूचना को पहुंचाया जा सकेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भारतीय उद्योग परिसंघ के संयुक्त तत्वाधान में वर्चुअल माध्यम से 7R सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। इनमें कौन सा आर में शामिल नहीं है? तो रिपोर्ट ये शामिल नहीं है। इनके अलावा 7R का मतलब होता है, पहले आर का मतलब होता है रीथिंक, दूसरे आर का मतलब है रिफ्यूज, तीसरे आर का मतलब है रिड्यूस, चौथे आर का मतलब है रीयूज, पांचवें आर का मतलब है रिफ्यूबिस, छठे आर का मतलब है रिकवर और सातवें आर का मतलब है रिसाइकल। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, आपको ये सभी प्रश्न हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष हैं श्रीमती विनू गुप्ता। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि बिल कनेक्शन पर हर महीने अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो अधिकतम 60% या 1000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। 12 महीनों में कुल 12000 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। ये सब्सिडी केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके पास मीटर्ड कृषि कनेक्शन है। इनमें यदि किसी का बिल अगर 900 रुपये आता है तो सरकार इसका 60% यानी कि लगभग 540 रुपये सब्सिडी देगी और 360 रुपये उस उपभोक्ता को जमा करवाने होंगे। वहीं जो 460 रुपये हैं यानी कि 1000 में से 540 की सब्सिडी के बाद जो 460 रुपये बचे हैं वो उस उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा करवा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हो चुके बच्चों को राज्य सरकार तत्काल सहायता के रूप में कितनी राशि एक मुश्त अनुदान के रूप में देगी? तो राज्य सरकार एक मुश्त अनुदान के रूप में 1 लाख रुपए देगी। इस योजना के तहत कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया है उनको सरकार तुरंत सहायता के रूप में 1 लाख रुपए देगी और उसके बाद 2500 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी 18 साल पूरे होने तक। और जैसे ही बालक या बालिका 18 वर्ष की उम्र के होते हैं उन्हें 5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता और दी जाएगी। और ऐसे छात्रों को 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय या छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं अगर महामारी के कारण किसी महिला ने अपने पति को खो दिया है तो उन महिलाओं को भी राज्य सरकार एक मुश्त 1 लाख रुपए की सहायता देगी और साथ ही उन्हें 1500 रुपये प्रति माह विधवा पेंशन भी दी जाएगी। इनके अलावा
उन्हें बच्चों के निर्वाह के लिए 1,000 रुपये प्रति माह और स्कूल ड्रेस और किताबों के लिए 2,000 रुपये सालाना प्रति बच्चा दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जनजातियों और विशेष योग्य जन श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? तो राज्य सरकार ने 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वैसे नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि कुल 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं राजस्थान दिव्यांगजनों को सत्ता में भागीदारी देने वाला भारत का पहला राज्य है और राजस्थान सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर सुरक्षा कोष के गठन का भी निर्णय लिया है। लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार से गजादान चारण को सम्मानित किया गया है। और लोक कला कवि मंडल और लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में साहित्य सर्जन कला संगम द्वारा स्थापित किया गया है। भीलवाड़ा में साहित्य कला संगम द्वारा ये पुरस्कार स्थापित किया गया है। वहीं डॉक्टर गजादान चारण डीडवाना से हैं। और राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे प्रदेश के कलाकारों को संबल देने के लिए उन्हें 5,000 रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने की अनुमति दी है? तो राजस्थान सरकार ने इन खेलों में शूटिंग बॉल और खो खो को शामिल करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने 2021-22 के बजट में खेलों के प्रति एक माहौल तैयार करने के लिए प्रदेश के लोकप्रिय खेलों जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजन करने की घोषणा की थी और इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है और यह सुविधा राजस्थान के जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा। हाल ही में वर्ल्ड एजुकेशन समिट एंड अवार्ड्स के 19वें संस्करण के दौरान स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है। कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है। कृष्णा नागर राजस्थान के जयपुर से हैं और ये पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन को शामिल किया गया है और कृष्ण नागर जापान के टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान सरकार ने राज्य के कितने जिलों में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की जानकारी दी है? तो राजस्थान सरकार ने 6 जिलों में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की जानकारी दी है और ये जिले हैं जयपुर, कोटा, सीकर, बीकानेर, भरतपुर और इनके अलावा है उदयपुर। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।